एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण वो अपने एक ओपोनेंट से 3080 वोटों से हार जाता है। 3080 वोटों से हार गया, वो अपने ओपोनेंट से क्यों हार गया? कि 1400 वोट इनवैलिड थे। तो आपसे पूछा है इनवैलिड वोट का परसेंटेज क्या है, अवैध मतों का प्रतिशत क्या है? करो, बनाइए। बनाएगा मेरे प्यारे भाई। उसकी सर 15 और 10 कहां चला गया? अरे भाई 15 और 10 की जरूरत ही नहीं है। तुम सवाल की भाषा को नहीं पढ़ते। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सवाल में पूछा क्या है, किस चीज की जरूरत है? सवाल में केवल आपसे वैलिड वोट पूछा है, टोटल वोट नहीं पूछा। वैलिड वोट का 72% की वैल्यू दी है, तो वैलिड वोट ही निकालने, मैंने डायरेक्ट टोटल वोट निकालने की जरूरत क्या है? पिछला सवाल भी ऐसा था, लेकिन उसमें आपसे टोटल वोट पूछा था, टोटल एलिजिबल वोट, तो वहां मुझे टोटल पे कैलकुलेशन करनी पड़ी। आप सवाल की भाषा को, मर्यादा को भूल जाते हैं। एक चुनाव में देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे प्यारे। मेंस का नहीं है, प्री का है, थोड़ा सा ट्रिकी और अलग है, दिमाग लगाना होगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 42% मिला, डाले गए वोटों का, परंतु 1400 वोट इनवैलिड होने के कारण वो अपने एकमात्र विरोधी से 3080 वोटों से हारा। अवैध वोटों का प्रतिशत, जैसे आप ये समझो कि टोटल वोट जो है, टोटल वोट जो है वो 100% है, 100%। टोटल वोट जो है वो 100% है, 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल 100%। अब 100% में से 1400 वोट इनवैलिड है, यानी कि वैलिड वोट है कितने? 100% माइनस 1400, ये वैलिड वोट है। ये क्या है? ये यही आपके वैलिड वोट्स है, वैलिड वोट। बात समझे? यानी कि हार जीत का फैसला इसमें से होना है। ऐसे मत करने के 100% में 1400 घटा माइनस 1300 आ गया, नहीं, अलग 100%। अगर मैं 100% की जगह एक्स मानता तो एक्स लगता कि टोटल वोटर्स एक्स है, एक्स में से 1400। अगर मैं टोटल वोटर एक्स मानता कि एक्स है, एक्स में से 1400 खराब वोट है, तो वैलिड कितने? एक्स माइनस 1400। बट मैं एक्स मानता नहीं, आई हेट एक्स। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर ये है वैलिड वोट। यानी कि हार जीत का फैसला मेरे प्यारे भाई इसी में से होगा। अब बताओ, एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 42% मिला भाई, यानी कि टोटल वोटर 100 है। इसमें ऐसा तो कोई नहीं बोला गया कितने वोट नहीं डाले गए। अगर जब कोई कुछ नहीं बोलता है तो नॉर्मल केस लेके चलते हैं। अगर टोटल वोटर 100 हैं, टोटल वोटर 100 हैं, 100 ही वोट डाले गए हैं। इस साल में ये बताया नहीं गया कितने वोट डाले, कितने वोट नहीं डाले, यानी कि सारे के सारे वोट डाले गए, जितने वोटर हैं सारे के सारे डाले गए। टोटल वोटर 100 हैं, 100 में से एक उम्मीदवार को टोटल डाले गए वोटों का 42%, तो 100 में से 42% मिला एक उम्मीदवार को, 42% एक उम्मीदवार को मिला है, एक को। तो भाई दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को कितना मिला होगा मेरे प्यारे में जवाब दीजिएगा। तो भाई इसमें से ये माइनस कर देंगे, वैलिड वोट में से 42 को माइनस करेंगे, 100 माइनस 42 58% माइनस 1400, इतना मिला होगा दूसरे वाले को। दूसरे वाले हार जीत का फैसला तो इसी में से होना है ना भाई। एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों का, वैलिड वोट का नहीं, डाले गए वोटों का, टोटल वोट का 42% वोट्स पुल, टोटल वोटों का 42%, टोटल 100 वोट डाले गए, 100 में से 42 एक उम्मीदवार को मिला। दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 100 में से 100% माइनस 1400 में से घटाएंगे, 100 में से 42 घटाएंगे, 58% आ जाएगा। तो भाई इसको इतने वोट मिले, इसको इतने वोट मिले, तो कितने वोटों से हारा है? इन दोनों का अंतर कितना है भाई? कितने वोटों से हारा? इसमें से घटाओ तो 58 में से 42 घटाएंगे 16, 16% माइनस 1400, इतने के डिफरेंस से मेरे दोस्तों हारा है। समझ में आया भाई? जीतने वाले को मिले इतने वोट, हारने वाले को मिले 42%, तो कितने से हारा है? घटाएंगे 16% माइनस 1400 वोटों से हारा है, जबकि हारा कितना है? 3080 वोटों से। तो 16% की जो वैल्यू है वो मेरे प्यारे भाई यहां पर कितनी है? वो यहां पर 80 और 14 और 30 53 है, 14 और 30 54 है, 54। तो 5480 का मतलब जो है वो 16% है, 5480 का मतलब 16% है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात तो समझ में आई है, समझने लायक बात है। तो आपसे पूछा है 1400 वोट, या देखो दो रास्ते करने के, या तो आप यहां से टोटल वोट निकालो, या तो आप यहां से टोटल वोट निकालो कि टोटल वोट इतने, फिर आप ये पता लगा दो कि इनवैलिड वोट कितने परसेंट हुए, या फिर आप डायरेक्ट ये देखो कि 5480 16% की वैल्यू है, 5480 जो है वो 16% की वैल्यू है, 16% की। आपसे पूछा है इनवैलिड वोट का परसेंटेज, इनवैलिड वोट कितने हुए? 1400 वोट इनवैलिड हुए, 1400 कितने परसेंट की वैल्यू होगी, यही आपसे पूछा गया है। अगर 5480 16% की वैल्यू है तो 1400 वोट कितने परसेंट के बराबर, यही तो पूछा गया। 5400 वोट 16% की वैल्यू है, तो एक वोट का मतलब है ये 16% बटे 5480। 1400 वोट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 1400। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 0 0। ठीक है, बात समझ में आई? सॉरी 4480 होगा, सॉरी 4480 होगा, 4480, सॉरी 4480 होगा, सॉरी 4480 होगा, तभी तो कहीं कट क्यों नहीं, 4480 होगा सॉरी। यानी कि 4480 अगर 16% की वैल्यू है तो 1400 कितने परसेंट की वैल्यू, ये पूछा गया है ना। 1400 उधर जाएगा, 4480 16% के बराबर है, तो 1400 कितने परसेंट के बराबर है? 1%, एक की वैल्यू क्या आएगी? 16% बटे 4400, 1480 की वैल्यू क्या, मल्टीप्लाई बाई 1400। तो भैया मेरे दोस्तों कट ही जाएगा आपका, अब नहीं 14 से कट ही जाएगा, 14 तिया 42 और मेरे प्यारे 14 दूनी 28, 160 को 32 से भाग देंगे 5%, 5% इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 5%।
सर सारे इनवैलिड वोट जीतने वाले को मिलेंगे, कैसे पता चला? भाई इनवैलिड का तो काउंट ही नहीं हुआ बेटा। इनवैलिड तो मैंने पहले ही हटा दिए, टोटल वोट 100 थे, 100 में से 1400 पहले हटा दिए, ये वैलिड वोट है। वैलिड वोट में से ही दोनों को मिला, इनवैलिड का कोई चक्कर नहीं। वैलिड वोट में से 42 ये ले गया और इसको इतना मिला। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये जबरदस्त क्वेश्चन है।